राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है पवित्र धाम खाटू श्याम जी मंदिर, जहां विराजते हैं कलयुग के दाता, हारे के सहारे बाबा श्याम। लाखों भक्त हर साल यहां आते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई संतान के लिए, कोई प्रेम के लिए और कोई सिर्फ एक सवाल लेकर, बाबा आप सुनते क्यों नहीं। ये कहानी है एक साधारण से लड़के की। नाम था आरव। आरव बचपन से ही बाबा श्याम का भक्त था। उसकी माँ हर सोमवार को व्रत रखती, घर में हारे का सहारा की धुन बजती रहती। दीवार पर बाबा की तस्वीर, सामने अगरबत्ती और हर परीक्षा से पहले आरव हाथ जोड़कर कहता, बाबा बस पास करवा देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और सच में हर बार वो पास हो जाता। उसे लगता बाबा सच में सुनते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब आरव 22 साल का हुआ, उसके पिता को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन बहुत महंगा है, घर में पैसों की कमी। माँ रोती थी। आरव चुपचाप मंदिर जाकर बाबा के सामने बैठ जाता। उस दिन उसने पहली बार शिकायत की, बाबा मैं हमेशा आपके पास आया, अब आप क्यों चुप हो। रोज आरती, रोज प्रार्थना, लेकिन हालत और बिगड़ती गई। ऑपरेशन नहीं हो पाया। कुछ ही महीनों में उसके पिता इस दुनिया से चले गए। उस दिन आरव ने मंदिर की तरफ देखा भी नहीं। उसके दिल में एक ही सवाल था, ये खाटू वाला सुनता क्यों नहीं। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी की तलाश शुरू की। कई इंटरव्यू दिए, हर बार रिजेक्ट। दोस्त आगे निकल गए। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। एक रात वो गुस्से में बाबा की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और बोला, अब मत कहना कि सब आपकी मर्जी है। अगर मर्जी ऐसी है तो मुझे आपकी जरूरत नहीं। उसने तस्वीर अलमारी में रख दी। अगरबत्ती जला बंद, मंदिर जाना बंद। उसकी माँ चुपचाप सब देखती रही। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव ने एक अजीब सपना देखा। वो एक बड़े मैदान में अकेला खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा। अचानक दूर से शंख की आवाज आई। धीरे धीरे एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक योद्धा खड़ा था, नीले वस्त्र, सिर पर मुकुट, हाथ में धनुष। उसने कहा, मैंने 3 बाण दिए थे, लेकिन वचन भी दिया था कि मैं हारने वाले के साथ रहूंगा। आरव समझ गया, ये कोई और नहीं, बर्बरीक थे, जो आज बाबा श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। बर्बरीक ने आगे कहा, तू मुझे सुनता है क्या। जब तेरा मन टूटता है, मैं तेरे साथ बैठा होता हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरी पीठ पर हाथ रखता हूँ। लेकिन तू चमत्कार चाहता है, मैं तुझे शक्ति देता हूँ। अचानक मैदान गायब हो गया। आरव की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। अगली सुबह पहली बार उसने महसूस किया, शायद बाबा चमत्कार नहीं, हिम्मत देते हैं। उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। इस बार बिना शिकायत, बिना गुस्से के। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन शुरुआत थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखा बाबा ने सुन ली। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अब वो समझ चुका था, बाबा सुनते हैं, बस जवाब हमारे हिसाब से नहीं देते। 1 साल बाद जब हालात थोड़े सुधरे, आरव ने निश्चय किया, वो खाटू जाएगा। सीकर की उस पावन भूमि पर कदम रखते ही उसका दिल भर आया। भीड़ थी, जयकारे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मंदिर के अंदर जब उसने बाबा के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माफ करना बाबा, मैं समझ नहीं पाया था। उस पल उसे एहसास हुआ, जब उसके पिता गए तब भी बाबा साथ थे। जब वो रिजेक्ट हुआ तब भी बाबा साथ थे। जब वो टूटा तब भी बाबा साथ थे। कई साल बाद आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। अच्छी नौकरी, घर की जिम्मेदारी पूरी, माँ खुश। एक दिन उसका छोटा बेटा पूछ बैठा, पापा अगर भगवान सब सुनते हैं तो सबकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। आरव मुस्कुराया और बोला, बेटा भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अगर हर मांग पूरी हो जाए तो शायद हम मजबूत न बन पाए। बहुत लोग पूछते हैं
क्या बाबा सच में सुनते हैं? इतिहास बताता है कि बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में हारने वाले का साथ देने का वचन दिया था। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। महाभारत भक्ति का अर्थ है विश्वास, धैर्य और समर्पण। चमत्कार हमेशा दिखाई नहीं देते, कभी कभी वो हमारे अंदर होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी ये सोचते हैं ये खाटू वाला सुनता क्यों नहीं, तो याद रखिए वो सुनता है, बस उसका जवाब हमारी समझ से बड़ा होता है। जब जिंदगी आपको तोड़ती है तो शायद वो आपको मजबूत बना रहा होता है। अगर आपको ये भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे।